आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने फिर से मिलने का अवसर दिया और हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए आपने ये समय दिया पिता। हम पिता जब वचन में जाते पिता, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी समझ नहीं, वरन पिता आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। हम सब भाई बहनों को ब्लेसिंग मिले और प्रभु इस आत्मिक भोजन को खाकर हम ठीक हो सके। हर बात में धन्यवाद देते हुए, आपकी अगुवाई चाहते हुए, वचन के लिए आपकी अगुवाई को मांगते हुए प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के सिले से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम वचन में जाएंगे, हम प्रेतों के काम निकालेंगे। 28 अध्याय उसका मैं 3 से आपके सामने पढ़ूंगी, जहाँ इस प्रकार लिखा है। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरा और आग में रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय से जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आंख में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बात जोड़ते थे कि वह सूझ जाएगा और एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो वो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष है, आमीन। प्रिय, हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमेश्वर की खोजी बने, आशीषों के नहीं, है ना। हम इस वचन से सीखते हैं, जो पौलुस है, जो परमेश्वर का दास है पौलुस, वो परमेश्वर की कॉलिंग पाकर वो मसीह को सताने वाला था, पर मसीहों का विरोधी था। लेकिन जब परमेश्वर की कॉलिंग उसके लिए हुई तो उन्हें कष्ट उठाकर क्या करी, प्रभु के लिए कलीसियाओं को तैयार करा, है ना। परमेश्वर के लिए क्या करा, लोगों को सुसमाचार दिया परमेश्वर का। और यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि जब पौलुस बंदी बनाकर ले जाया जा रहा, समुद्र में तूफान आता है और वहाँ पे क्या होता है कि समुद्र में उनका जहाज टूट जाता है और वो किनारे आकर जब लकड़ियां काट रहे होते हैं लोग के साथ, तो यहाँ बाइबल बताती है कि वहाँ पे क्या होता है, लकड़ियों के गट्टों से क्या आता है, एक सांप निकल कर आता है और वहाँ पे उसके हाथ में काट लेता है और लोग उसके विरोध में बात करते हैं, यद्यपि ये सच में पापी इंसान है और वहां से तो बच गया समुद्र से, लेकिन यहाँ पे क्या है, सांप ने इसे काट दिया और वो उसकी बात जोड़ते हैं कि वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन हम बाइबल बताती है कि वो उसे कुछ भी हानि नहीं हुई। आज हम देखते हैं कि लोग जो है कि वो क्या करते हैं कि परमेश्वर के कम खोजी, लेकिन वो क्या हो गए, आशीषों के खोजी ज्यादा हो गए। लेकिन यहाँ पौलुस के जीवन से सीखते, जब परमेश्वर की कॉलिंग हुई तो वो एक उच्च पदाधिकारी होकर, एक अच्छे पद में विराजमान होकर वो प्रभु की सेवा में जब आता है तो बड़ी कष्ट उठाकर, बड़े दुख उठाकर प्रभु की क्या कर रहा होता है, सेवा को कर रहा होता है वहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले क्या करें, हम उसके धर्म और राज्य की खोज करें, संसारिक वस्तु यूं ही मिल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का जो आनंद होता है प्रियो, वो एक अलग आनंद होता है, वो हेवलिंग आनंद होता है। चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, बीमारी में हो, तकलीफ में हो, हम चाहे किसी भी कलेश में हो, कैसी भी स्थिति में हो, पर जब प्रभु का आनंद हमारे अंदर होता है तो वो स्थितियां हमें कभी भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करने पाती है। क्योंकि अगर हम केवल लालच में परमेश्वर के पीछे आएंगे, हम केवल अपनी सेफ साइड रहने के लिए प्रभु के पीछे आएंगे, तो प्रियो जब तक सेफ साइड है हम तब तक ही प्रभु में बने रहेंगे। लेकिन जब हम हमारे जीवन में विपत्ति आएंगी तो हम अपने विश्वास में अविश्वास में गिर जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पौलुस का जीवन बताता है, जब वो परमेश्वर के पीछे चले तो उन्होंने क्या करा, अपने जीवन में जब परेशानियों को झेल रहे थे, जबकि जेल खाने में भी थे, वहां पे भी परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और यहाँ पे भी जब वो बंदी बनाकर ले जाए जा रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे। और आज बाइबल हमें कहती है कि हमें क्या, पौलुस का वचन भी हमें सिखाता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, आपकी स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहना है। जब हम प्रभु में आनंदित रहना सीख जाते हैं तो वो आनंद का कौन सा आनंद होता है, वो हेवलिंग आनंद होता है। परिस्थितियां हमारे को गिरा नहीं पाती। जब हम ऐसे अपनी स्थितियों में रहना सीख जाते हैं तो वाकई हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के प्रेम को हम जान लेते हैं। प्रियो, आज हमें आशीषों के पीछे भागने वाले नहीं, परमेश्वर के खोजी बनना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आज परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से क्या है, उसे जानने के लिए हमारे को उत्साहित रहना है, हमें वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के साथ समय को बिताना है, ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को जान सके और उन्हें पूरा कर सके, जैसे पौलुस ने किया। और प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर में बने रहें और जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें गिरा नहीं सकती, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, ना क्लेश, ना बीमारी, ना दुख, ना तकलीफ। जैसे पौलुस को नहीं करा, जब वो बंदी बनाया गया, जब जहाज टूट जाता है, जब वो सांप काट देता है, लेकिन वो क्या हुआ, परमेश्वर के प्रेम में बना रहा। आज हमें भी ऐसी परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, परमेश्वर में आनंदित रहना है और तब हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाएंगे। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे।